नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह जनित उपाय हो, मूलभूत समस्याओं से जुड़े हुए उपाय हो, अंग सपुरण शास्त्र हो, अंक शास्त्र हो, वास्तु शास्त्र हो, अंग सपुरण शास्त्र, सगुन अपसगुन शास्त्र, इसके अतिरिक्त रत्न शास्त्र व स्वप्न शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी भी हम समय समय पर आप लोगों के लिए प्रसारित करते रहते हैं। आज हम स्वप्न शास्त्र से आप लोगों के लिए एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। स्वप्न शास्त्र को एक ऐसा शास्त्र बताया गया है जो भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास पूर्व में ही संकेत दे देता है। अपने आप में एक अद्भुत शास्त्र है। स्वप्नों की दुनिया के कहते हैं, इसके बारे में कई प्रकार के जो कहावतें हैं प्रचलित हैं, चरित्रार्थ हैं स्वप्नों के बारे में। स्वप्न एक ऐसी चीज है कि जो हम देखते हैं कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से वह घटित अवश्य ही होता है। जो थोड़ा बहुत इसके बारे में जानकारी रखते हैं, रुचि रखते हैं, वह तो समझ जाते हैं कि कहाँ पर घटित हुआ। बाकी लोगों के लिए यह एक अनभिज्ञता ही बनी रहती है। जैसे जीवन चलता है, स्वप्न आते हैं, चले जाते हैं। तो आज हम आप लोगों को बताएंगे कि स्वप्न के माध्यम से, क्योंकि स्वप्न का कहीं ना कहीं एक प्रकार का जुड़ाव, कनेक्शन हमारे ग्रहों से भी होता है, हमारे जीवन में घटने वाली घटनाओं से भी होता है। स्वप्न के बारे में पहले तो आपको एक चीज मैं क्लियर कर देता हूं कि जो घटित होने वाले स्वप्न होते हैं, जिनके बारे में हमारे उसमें कहावतें हैं और जो बताया गया है कि यदि रात्रि के प्रथम चरण में कोई स्वप्न देखा जाता है तो वह स्वप्न 6 महीने के भीतर फल देने वाला माना जाता है। यानी कि 12 बजे से पहले मानिए आप, पहला जो पहर है। दूसरे पहर में जो मध्य का पहर होता है, दूसरा पहर जिसे कहा जाता है, जिसे कि 12 से 3 बजे के मध्य का माना जाता है, उस पहर में देखा गया स्वप्न 1 महीने के भीतर फल देता है। और प्रातः काल तीसरे पहर 3 बजे के बाद जो ब्रह्म मुहूर्त होता है, उसमें देखा गया स्वप्न 3-4 दिनों के भीतर यानी कि 1 हफ्ते के भीतर फल देता है। अब स्वप्न के बारे में यह कहा जाता है कि यदि तीसरे पहर में स्वप्न शुभ स्वप्न देखा गया है तो सोना नहीं चाहिए, और यदि अशुभ स्वप्न देखा है तो प्रातःकाल गौ माता के कानों में जाकर स्वप्न को बोलना चाहिए और उससे बचाव की प्रार्थना करनी चाहिए। अब स्वप्न के बारे में क्या होता है कि कुछ स्वप्न हमें बार बार दिखाई देते हैं, एक ही प्रकार के स्वप्न, जिनसे कि हम घबरा जाते हैं या एक प्रकार से वह भय उत्पन्न हमारे जीवन में करते हैं। रात्रि को एकदम से नींद खुल जाती है। तो स्वप्नों का कहीं ना कहीं कनेक्शन हमारे नवग्रहों से भी दिया गया है। जो ग्रह कमजोर होता है उससे संबंधित जो पीड़ाएं हमें होती है, उनसे जो रिलेटेड चीजें होती है, वो चीजें हमें स्वप्न के में दिखाई देती है। जो ग्रह कमजोर आदि होता है वह एक प्रकार से संकेत होता है हमारे लिए कि भाई उस ग्रह से संबंधित चीजों को हम मजबूत कर लें, उपाय आदि कर लें, तो समाधान कहीं ना कहीं होता अवश्य है। नौ ग्रहों का किसी न किसी प्रकार का जुड़ाव स्वप्नों के साथ अवश्य ही रहता है। यदि वह व्यक्ति की जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में हो और व्यक्ति द्वारा उनसे संबंधित किसी भी प्रकार का कोई समाधान या उपाय आदि नहीं किया गया हो और निकट भविष्य में वह पीड़ा देने वाले हों, यदि वह शुभ फल देने वाले भी होंगे तो भी जातक को किसी न किसी प्रकार के शुभ स्वप्नों के माध्यम से वह अवश्य ही अवगत कराते हैं। यदि उन्होंने कष्ट देना होता है, पीड़ा देनी होती है, तो भी वह जातक को पूर्वा संकेत अवश्य ही देते हैं। हर ग्रह के अपने अपने संकेत होते हैं। आज हम आप लोगों को राहु ग्रह जनित संकेत बताएंगे कि जो स्वप्न के माध्यम से हमें देखने में आते हैं, प्राप्त होते हैं। यदि हम थोड़ी भी समझदारी दिखाते हैं, बुद्धिमानी दिखाते हैं, यानी कि एक प्रकार से चतुराई दिखाते हैं, उनको समझने का प्रयास करते हैं, तो अवश्य ही निकट भविष्य में आने वाली बड़ी विपदा से हम अपना बचाव कर सकते हैं। राहु ग्रह जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में कमजोर स्थिति में होता है, पीड़ा देने वाला होता है, तो वह कई प्रकार के संकेत देता है। व्यक्ति को सामने से भी संकेत देखने में आते हैं जो सगुन अपशगुन के तौर पर होते हैं। इसके अतिरिक्त
स्वप्न भी एक प्रकार का एक ऐसा माध्यम है और जो चरितार्थ ऐसा एक सक्षम माध्यम है जो व्यक्ति को 100% विश्वास दिला सकता है कि बिल्कुल होगा। स्वप्न एक ऐसा माध्यम है। स्वप्न में हम देखते हैं, क्या देखते हैं तो हम बताएंगे। तो राहु ग्रह स्वप्न में व्यक्ति को दिखाकर, अपने संकेत दिखाकर आगाह पहले ही कर देते हैं कि भविष्य में या निकट आने वाले समय में किस प्रकार का दंड, कैसी घटनाएं उनके साथ घट सकती है। और जो बुद्धिमानी दिखाएंगे तो वह उनसे संबंधित उपाय आदि कर सकते हैं, जन्म पत्रिका आदि किसी अच्छे ज्योतिषी आदि से मशविरा कर, या सीधे सीधे समझदारी बड़ा निर्णय। भाई ये राहु ग्रह जनित स्वप्न हमें आ रहे हैं तो हमें कहीं ना कहीं उनसे संबंधित कोई ना कोई उपाय कर लेना चाहिए जिससे कि अपना बचाव हो सके। वो कौन से स्वप्न हैं जो राहु ग्रह के लिए माने जाते हैं कि अगर ऐसे स्वप्न हमें आए तो यह राहु ग्रह की निशानी है, राहु ग्रह के संकेत हैं जो कि निकट भविष्य में हमें पीड़ा दे सकते हैं। तो यह इन संकेतों में प्रमुख माना गया है कि यदि स्वप्न में हमें भूत प्रेत इस तरीके की चीजें देखने में आए, यानी कि भूत प्रेत जो हम कहते हैं, इसके अतिरिक्त मरे हुए व्यक्ति हमारे देखने में आए, जो व्यक्ति गुजर चुके हैं वो हमारे देखने में आए, डरावने सपने कि जिनसे हमें बिल्कुल एकदम से डर जाए और हमारी नींद एकदम से खुल जाए, वो देखने में आए। इसके अलावा कुत्ता हमारे पीछे पड़ा हुआ हो, कोई जंगली जानवर हमारे पीछे पड़ा हुआ हो, ऐसे सपने हमारे देखने में आए। या किसी ऊंची खाई से हम गिर जा रहे हैं, किसी ऊंची बिल्डिंग से हम गिर रहे हैं और नींद खुल जा रही है, इस तरीके के यदि सपने देखने में आए तो ये हमें जानना चाहिए, मान लेना चाहिए कि ये संकेत राहु ग्रह के हैं। राहु ग्रह की स्थिति हमारी जन्म कुंडली में कमजोर हो सकती है या गोचर के में भ्रमण के दौरान वह पीड़ादायक हमारे लिए बन सकते हैं। यदि लाइफ टाइम किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में राहु ग्रह की स्थिति खराब होगी तो ये स्वप्न समय समय पर व्यक्ति को परेशान करते रहेंगे। इस तरीके के स्वप्न, कोई जंगली जानवर पड़ गया, व्यक्ति हाइट से गिर गया, या कोई भूत प्रेत तरीके की विशाल आकृति व्यक्ति को देखने में आए, डर गया व्यक्ति, या कोई मरा हुआ व्यक्ति जो गुजर गया है, या कोई इस तरीके की चीजें जो कि बिल्कुल डरा दे, विचलित कर दे व्यक्ति को, वो अवश्य ही देखने में आएंगे। और गोचर में यदि राहु ग्रह खराब स्थिति में आ रहे तो उस अवधि में भी, क्योंकि वह वैसे तो खराब स्थिति में है लेकिन किसी कारणवश हो सकता है अन्य समय पे फल नहीं दे रहे, तो गोचर में भी यदि वो खराब स्थिति में जब आएंगे तब भी व्यक्ति को ऐसे लक्षण देखने में आएंगे, क्योंकि उस वर्ष वह खराब फल देने वाले होंगे तो संकेत पहले दे देंगे। तो समझदार व्यक्ति उपाय समाधान आदि कर सकता है। और ऐसे सपनों के बचाव के लिए जब राहु ग्रह जनित ऐसे सपने व्यक्ति को नियमित तौर पर परेशान कर रहे हो, उपाय अपनी जगह पे ठीक है, आप करें, किसी अच्छे ज्योतिषी योग्य ज्योतिषी को दिखाएं, वहां से समाधान लें। किंतु इसके अतिरिक्त नियमित सायंकाल सोने से पूर्व शयन पे, बिस्तर पे गोमूत्र का छिड़काव अवश्य करें, बड़ा अच्छा बचाव होगा। इसके अतिरिक्त अपने तकिया के नीचे कोई चाकू, धारदार हथियार, ऐसी चीजें भी आप रख सकते हैं, पिस्टल की गोली, ऐसी चीजें आप रख सकते हैं जिससे कि आप बचाओ, यानी कि खराब स्वप्न नहीं आए। तो ऐसे ही हम अन्य ग्रहों से संबंधित आप लोगों के लिए जानकारी लेके आएंगे। राहु केतु शनि ग्रह यह काफी चर्चित ग्रह रहते हैं, पीड़ादायक रहते हैं, लोग इनके बारे में जानने में इंटरेस्टेड रहते हैं, तो हम लगभग लगभग इन्हीं के बारे में से किसी भी टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो हम सभी ग्रहों के बारे में आपको बताएंगे कि जब सूर्य ग्रह पीड़ादायक होते हैं तो कैसे स्वप्न हमें संकेत देते हैं, मंगल ग्रह, चंद्र ग्रह, बुध, गुरु, सभी के बारे में हम धीरे धीरे लाते रहेंगे। तो ये राहु ग्रह जनित था, तो मुझे उम्मीद है कि समझाने में थोड़ा सा ऊपर नीचे रहा हो, तो किंतु जानकारी आपकी समझ में अवश्य आ गई होगी और ऐसे संकेत हैं तो अवश्य ही आप राहु ग्रह जनित उपाय कर लीजिए। तो जानकारी काफी अच्छी थी, पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर करें। नए लोगों से आग्रह रहता है कि वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं, चैनल के साथ आप जुड़ भी सकते हैं, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन आप अवश्य दबाएं। एकदम नई जानकारी है, ऐसी जानकारी आप लोगों को कहीं देखने में नहीं आएगी। यह काफी कम पुस्तकों में ऐसी जानकारी देखने को मिलती है कि ऐसे स्वप्न इन ग्रहों से रिलेटेड होते हैं। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, तो अवश्य ही हमें उम्मीद है कि आप लोग इसे जरूर पसंद करेंगे। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।